कमाल मंत्रमालो सर मैं You can. No. Wait. सर मैं जी हाँ दोस्तों, तो मुश्किल में फंसे मोदी शाह को उनके ही एक सीएम ने और फंसाया। राहुल और खड़गे के पास सबूत, तो अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? भाई ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों ने सोच लिया है कि अब सत्ता से काफी दूर चला जाना है। काफी दिन सत्ता का सुख भोग लिया है। दिल्ली में जंतर मंतर के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अब ऐसा कांड बीजेपी शासित प्रदेश में हुआ है जिसका असर पूरे देश पर होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जिस खड़गे के सामने अमित शाह जाकर राज्यसभा में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, राहुल गांधी से अमित शाह एक तरफ से भागे फिर रहे हैं। चुनौती देने के बाद भी संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं। अब उसी कांग्रेस की मजबूत राजनीति को, और जब मैं मजबूत कह रहा हूं तो 3-4 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर हावी हुई है उसके आधार पर कह रहा हूं। और ऐसी स्थिति में अपनी राजनीति को कैसे बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के अंधभक्त खुद की अपनी आइडियोलॉजिकल पार्टी बीजेपी की राजनीति को काट रहे हैं, इसकी एक बड़ी कहानी उत्तराखंड से आ गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द राजनीति का खास सेगमेंट खबर और विश्लेषण के साथ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रिजवी। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर देश भर के दलितों की नुमाइंदगी करने वाले नेता भी हैं। और यही वजह है कि शायद सोच विचार करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार और उनके करीबियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, ताकि दलित समाज अपने आप को इस बात को लेकर प्राउड फील करे। उनके बीच से आने वाला नेता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। और दोस्तों, संसद के अंदर भी मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा रहे हैं अपने तेवर, और ये सब अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। वो अपने आसपास बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मोदी शाह को भटकने तक नहीं दे रहे हैं। लाख विरोधों के बावजूद मोदी शाह की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़गे से नजर मिलाकर उन्हें फटकार सके। लेकिन उन्हें मोदी शाह के रास्ते पर चलने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में दलित समाज से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ। यह सिर्फ अपमान खड़गे का नहीं हुआ, यह अपमान दलित समाज का हुआ। और यह बताने के लिए काफी है कि सामंतवादी सोच किस तरह से अभी भी 19वीं सदी वाले अपनी उस मानसिकता के साथ 21वीं सदी के भारत में मौजूद है। चलिए दोस्तों, मैं पूरी खबर आपको बता देता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर हमारे सामने बहुत पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है, क्या आज भी हमारे समाज में किसी इंसान को उसकी जाति, उसकी सामाजिक पहचान, उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस तरह देखा जा सकता है कि उसके जाने के बाद किसी जगह को शुद्ध करने की जरूरत पड़ जाए? और अगर ऐसा हुआ तो सवाल सिर्फ उस संगठन से नहीं है जिसने ये काम किया, सवाल सरकार से भी है। क्योंकि सरकार का काम सिर्फ सड़क बनाना, बिजली देना, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं है। सरकार का काम यह भी देखना है कि उसके राज्य में संविधान के मुताबिक हर नागरिक के साथ बराबरी का व्यवहार हो रहा है, बराबरी का व्यवहार हो। 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचे। रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा थी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या मौजूद थे। रैली हुई, भाषण हुए, कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई, कार्यक्रम खत्म हो गया, खड़गे वहां से चले गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई में शर्मनाक है। खड़गे के जाने के बाद उसी रामलीला मैदान में एक शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया। अब यहां सवाल यह उठता है, क्यों यह यज्ञ किसने कराया, क्यों कराया, और कांग्रेस की रैली खत्म होने के तुरंत बाद ही इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?
बताया गया कि श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय की ओर से यह शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया है। इस संगठन का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुराने बयानों को वो सनातन और हिंदू संगठनों के विरोध से जोड़कर देखता है। संगठन की तरफ से कहा गया कि जिस मैदान में रामलीला का एक तरह से मंचन होता है, वहां ऐसे व्यक्ति की रैली के बाद शुद्धिकरण करना उनकी एक तरह से धार्मिक आस्था का हिस्सा है। अब भाई, संगठन की अपनी आस्था हो सकती है, किसी नेता के बयान से असहमति भी हो सकती है, किसी राजनीतिक पार्टी से विरोध भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा या उसके पुराने बयानों से असहमति जताने का तरीका क्या होना चाहिए। सर, मैं क्या जवाब भाषण से दिया जाए, क्या बहस से दिया जाए, क्या चुनाव में वोट के जरिए दिया जाए, या फिर किसी सार्वजनिक जगह को उसके जाने के बाद शुद्ध किया जाए? और यहीं से मामला गंभीर हो जाता है दोस्तों। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, बल्कि वो दलित समाज से आने वाले देश के बड़े नेताओं में एक है। कांग्रेस नेताओं का सवाल है कि आखिर उनकी रैली के बाद ही रामलीला मैदान के शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस इस बात को और आगे ले जाती है। उसका कहना है कि मंच पर सिर्फ खड़गे ही नहीं थे, कुमारी शैलजा थी, यशपाल आर्या थे। यानी कांग्रेस के मुताबिक मंच पर मौजूद नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला कहकर खत्म नहीं किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, किसी संगठन ने जो कहा वो उसका दावा है, कांग्रेस ने जो कहा वो कांग्रेस का आरोप है, और बीजेपी ने इस पूरे मामले में खुद को अलग कर दिया है। इसलिए असली जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है कि वो बताए कि सच क्या है। क्योंकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिस ने साफ कहा कि शुद्धिकरण यज्ञ में बीजेपी का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं था और पार्टी का इस आयोजन से लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर सरकार से सवाल तो बनता है ना भाई, क्योंकि सरकार तो आपकी है महाराज, भारतीय जनता पार्टी की है। धामी साहब मुख्यमंत्री हैं, खूब आजकल साहब खुश करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। अगर कोई विवादित घटना होती है और उसके सामाजिक तनाव की स्थिति बनती है उससे, तो सरकार का काम क्या है भाई? सरकार का काम है मामले की सच्चाई सामने लाना। सरकार का काम है ये देखना कि कानून टूटा या नहीं। सरकार का काम है कि देखना कि किसी समुदाय या किसी सामाजिक समूह को अपमानित करने की कोशिश हुई या नहीं हुई, और अगर कुछ गलत हुआ तो कार्रवाई करना, ये तो है सरकार का काम। इसलिए कांग्रेस अनुसूचित मोर्चा ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना दिया और बीजेपी से जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे सामाजिक भेदभाव की मानसिकता का प्रतीक बताया। अब सवाल ये कि बीजेपी इसे सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक मुद्दा बताकर किनारे कर सकती है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि भाई ये मामला अगर सिर्फ कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा होता तो बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही शुद्धिकरण शब्द सामने आता है, जैसे ही इसे किसी व्यक्ति की पहचान और उसके राजनीतिक विचारों से जोड़कर देखा जाता है, वैसे ही सवाल सार्वजनिक बराबरी का बन जाता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ही जिम्मेदार है, और सरकार एक्टिव होती है तो इस तरह की गतिविधियां नहीं होती। अगर सरकार एक्टिव रहती तो वैसे ही संविधान ने किसी को यह अधिकार नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान को ऊंचा या नीचा समझे। यहां बीजेपी से मेरा सीधा सवाल है, आप कह रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो फिर आप खुद कहिए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप खुद कहिए कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप खुद कहिए कि उत्तराखंड में छुआछूत और जातिगत भेदभाव की कोई जगह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार खामोश दिखाई देती है। तो अगर आप खामोश रहिएगा, आप चुप रहिएगा, आप सेलेक्टिव होकर काम कीजिएगा, इनके सामने ऐसा उनके सामने ऐसा, तो सवाल महाराज पुष्कर धामी जी आपकी सरकार से होगा और दिल्ली में बैठे आपके आका मोदी शाह से होगा। जवाब, खैर वैसे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में इंटरेस्ट है नहीं उतना।
जब आप अकाउंटेबल सरकार लोग कहते हैं, नहीं है भाई, ये अकाउंटेबिलिटी लेने की बात बीजेपी से मत कहिए, मत पूछिए। ये तो छात्रों को आतंकवादी कहते हैं और उन्हीं के आगे जब मोर्चा खुलता है तो झुक जाते हैं। बहरहाल खबर यहीं रोकते हैं, लेकिन आपसे राय मांगते हैं। हम कहां जा रहे हैं? इस सरकार ने हमें कहां पहुंचा दिया? कमेंट कीजिएगा, हमें राय दीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा हमें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।